नमस्कार। इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं और सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कि आखिर जो मुल्क जो है इस समय चीन के ज़्यादा करीबी दिखाई दे रहा है। हालांकि भारत का सबसे पुराना मित्र देश है रशिया, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में रूस जो है वो चीन के काफ़ी करीब दिखाई देता है अमेरिका के खिलाफ। ऐसी स्थिति में किस हद तक वो भारत के लिए मददगार साबित होगा? अगर चीन और भारत के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो रशिया किसका साथ देगा और रशिया के जो हथियार हैं वो कितने कारगर चीन के खिलाफ हमारे लिए साबित होंगे? इन तमाम पहलुओं पर ज्योतिषीय गणना और ज्योतिष विश्लेषण के लिए एक बार फिर हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और इंडिया फर्स्ट चैनल के लिए को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जहाँ तक प्रश्न है ज्योतिष और राजनीतिक विश्लेषण का, सबसे पहले आपका प्रश्न जो था उसका इस प्रकार से विश्लेषण है। आप देखिए उसको, आप इस तरीके से समझिए। देखिए, वर्तमान में चीन की राशि, जो कि मिथुन राशि का देश है, और मिथुन राशि का देश कहीं ना कहीं राहु, गुरु और शनि के बहुत ज़्यादा प्रभाव में है, जिसके चलते वो दुनिया की जितनी बड़ी महाशक्तियां हैं, दुनिया के जितने बड़े व्यापार के जो ब्लॉक हैं, उससे बहुत दूर होता जा रहा है। यही कारण है, आप देखिए कि उसका रशिया के साथ भी अब थोड़ा सा अलगाव पैदा हो रहा है। रशिया की जहां तक कुंडली है, आप रशिया को भी देखिए। रशिया तुला राशि का देश है। तुला राशि से शनि का शुभ ढैया अब हटने वाला है। गुरु पंचम भाव में प्रवेश कर चुका है, तो वो अपने स्वाभाविक मित्र के पास आया है। देखिए, रशिया के पास आर्थिक स्रोत के रूप में केवल और केवल उनका सैन्य उद्योग है, और वो भारत के साथ मिलकर, भारत उनका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पिछले 20 सालों में 1971 के बाद से लेकर अभी तक भारत और रशिया के बीच का जो गठजोड़ है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा, और रशिया ने हमेशा भारत को मदद दी। अब भारत चाहता है कि रशिया के सहयोग से वो आगे बढ़े, और रशिया भी चाहता है कि द्विपक्षीय सहयोग से वो भी अपनी आर्थिक परिस्थितियों को मजबूत करे। चूंकि आज के दौर में रूस उतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है जितना वो पहले हुआ करता था, जितनी वो बड़ी आर्थिक महाशक्ति थी। अब रशिया से बड़े बड़े जो छोटे छोटे कंट्रीज थे, जहां पर बड़े बड़े उद्योग लगे हुए थे, जिनमें से यूक्रेन, बेलारूस, अजरबैजान जैसे देश, जहां पर तेल होता था, जहां पर बड़े सैन्य कारखाने लगे हुए थे, वो सब अलग हो चुके हैं। अब रशिया चाहता है कि वो किसी न किसी रूप में एक बार पुनः आर्थिक महाशक्ति बने। आप देखिए, इसमें भी तेल और गैस का बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि रशिया से सबसे ज्यादा तेल जो सप्लाई होता है वो यूरोपियन कंट्रीज, खासतौर से जर्मनी जाता है। और दूसरा, रशिया का यूक्रेन के साथ एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध चल रहा है। दोनों के बीच में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। लगभग 1,73,000 सैनिक इस समय यूक्रेन बॉर्डर पर रशिया ने तैनात कर रखे हैं, और जिसके चलते दोनों के बीच में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। भारत दुनिया की ऐसी एकमात्र आर्थिक महाशक्ति है जिसका व्हील ऑफ बैलेंस, अर्थात जिसका संतुलन यूरोपियन कंट्रीज, खासतौर से आप देखिए इस समय यूरोपियन यूनियन का जो प्रेसिडेंट है वो है फ्रांस। फ्रांस के साथ भारत के सबसे शानदार संबंध हैं। रशिया चाहता है कि फ्रांस भारत की मदद के साथ साथ यूरोपियन यूनियन में रूस की भी मदद करे, और कहीं ना कहीं अमेरिका को भी वो साधना चाहता है। जैसे भारत चीन को साधने के लिए रूस का सहयोग लेता था, वैसे ही रूस भारत का सहयोग लेकर अमेरिका को साधना चाहता है। और आप देखेंगे एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, S-400 दो कंट्रीज ने लिया, चाइना ने लिया और टर्की ने लिया, तीसरा देश भारत है। और आप देखिए कि 5 आर्टिलरी यूनिट भारत को रशिया ने दी, जबकि रशिया ने 2 यूनिट चाइना को दी और 2 ही यूनिट उसने टर्की को दी। और आप देखिए कि भारत के ऊपर अमेरिका ने किसी भी प्रकार से कोई सैंक्शन नहीं लगाए हैं, जबकि आप देखेंगे टर्की और रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगाए। इसके पीछे का जो मंतव्य साबित होता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं चाहता है कि भारत के सहयोग से रूस उसके खेमे में आए और चाइना को अलग थलग किया जाए, और दोनों के बीच में बहुत बढ़िया मैत्रीपूर्ण सहयोग बने। यही कारण है कि भारत, अमेरिका और रशिया आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ओर आगे बढ़ेंगे। और अमेरिका चाहता है कि भारत के सहयोग से रशिया चीन से थोड़ा सा शिफ्ट हो और चीन को वो अकेला कर सकें,
ताकि चीन को पूरी तरह से आर्थिक प्रतिबंधों के घेरे में ला सकें और सबसे ज्यादा जो बड़े हथियार है, सैन्य हथियार, जिनकी टेक्नोलॉजी या तो अमेरिका के पास है या फ्रांस के पास है और या रशिया के पास है, वो नहीं चाहते कि वो चाइना के पास जाए, क्योंकि चाइना के पास जो भी तकनीक है वो सब चोरी की गई तकनीक है और उनके पास कोई भी ऐसी नई तकनीक नहीं है जिससे वो कुछ नया बना सकें। हाँ, एक हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने जरूर बनाई है जिससे अमेरिका थोड़ा सा घबराया हुआ है, परंतु उसका तोड़ भी मुझे लगता है अमेरिका बहुत जल्द निकाल लेगा, क्योंकि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर भारत और अमेरिका में जितना काम हो रहा है उतना दुनिया में कहीं काम नहीं हो रहा है। तो आने वाले दिनों में उसका भी तोड़ निकाला जाएगा। ये सारी तैयारी केवल और केवल इसलिए हो रही है कि चीन को अकेला कर सकें, क्योंकि चीन ही एकमात्र देश है जिसके चलते पूरी दुनिया कोरोना और कोरोना जैसी महामारी से अभी तक जूझ रही है। बड़े जी, ये भी जानना चाहेंगे कि कम्युनिस्ट अगर देखा जाए तो बैकग्राउंड चाइना का भी है और रशिया का भी है, दोनों कम्युनिस्ट कंट्री हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका के साथ रशिया, जैसा कि आपने कहा कि भारत की मदद से चाहता है कि रशिया थोड़ा सा शिफ्ट शिफ्ट करें, कैसे मुमकिन आपको नजर आ रहा है? क्या ज्योतिषी गणना कह रही है? क्योंकि रशिया और अमेरिका की जो द्वंद्व है, जो युद्ध है, वो बरसों पुराना है, शीत युद्ध का भी लंबा इतिहास रहा है। कैसे आप देख पा रहे हैं? ये बहुत ही बड़ा विश्लेषण आप बता रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस समय ग्रहों का जो शिफ्टिंग हो रही है, खासतौर से दो बड़े ग्रह जिनकी हम बात करते हैं, शनि और गुरु, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है राहु। देखिए, आप सोचिए कि राहु 18 महीनों तक एक राशि में होता है, अभी वो चल रहा है वर्तमान में वृषभ राशि में, और वो आने वाले दिनों में 4 मई को पहुंच जाएगा मेष राशि में। तो मेष राशि यानी रशिया की जो राशि है उससे सप्तम भाव में, अभी अष्टम भाव में था, तो रशिया कहीं ना कहीं बहुत परेशान था। राहु की शिफ्टिंग बहुत उसके लिए बहुत लाभकारी है। वहीं आप देखिए कि रशिया की जो राशि है उससे गुरु का जो शिफ्टिंग है, पराक्रम भाव यानी मित्रों के सहयोग के भाव का स्वामी ग्रह गुरु पंचम भाव में प्रवेश करा है, जो कि बहुत सुंदर स्थिति है। अर्थात पुतिन की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत होगी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति शनि की शिफ्टिंग है। शनि भी आने वाले दिनों में 4 मई को पहुंच जाएगा कुंभ राशि में। तो आप देखेंगे गुरु गुरु हालांकि आगे बढ़ेगा, मीन राशि में चला जाएगा, लेकिन आप देखिए कि इन तीनों ग्रहों के चलते कहीं ना कहीं रशिया अपनी एक स्वतंत्र रणनीति पर काम करेगा और वह चाहेगा, जिस प्रकार चीन एक विश्व की आर्थिक महाशक्ति है, एक जमाने में रशिया हुआ करती थी। व्लादिमीर पुतिन जिनकी राशि वृषभ है, उनकी राशि के ऊपर से राहु ग्रह की शिफ्टिंग हो रही है, अर्थात राहु आप उनको उतना परेशान नहीं करेगा जितना पहले करता था। मुझे लगता है कि इन सारी स्थितियों के चलते कहीं ना कहीं वो चीन से अलग हटकर दुनिया में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, क्योंकि वर्तमान में इस समय रशिया का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बेहद कमजोर है। भारत ने 1 लाख अमेरिकी डॉलर का सहयोग यानी कर्ज दे रखा है रशिया को, जो कि उस समय कोई भी देश जहां तक उसका सबसे मित्र देश चीन ने भी देने से इनकार कर दिया था, परंतु भारत ने तुरंत दिया। ये भारत और रशिया के बीच का जो 20 साल पुराना मैत्रीपूर्ण संबंध है उसका ही एक कारण है। और इस समय आने वाले दिनों में चूंकि मोदी जी की कुंडली बहुत मजबूत हो रही है, पुतिन की कुंडली मजबूत हो रही है, मुझे लगता है कि मोदी और पुतिन दोनों का गठजोड़ दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और आने वाले दिनों में जहां तक प्रश्न है चीन से भारत की लड़ाई का, देखिए भारत और चीन के बीच में कभी लड़ाई नहीं होगी। इसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि दोनों बहुत बड़ी परमाणु शक्ति हैं। चीन जानता है कि यदि भारत से हम किसी भी रूप में लड़ाई लड़े तो हम आर्थिक रूप से जो पहले कमजोर हो चुके हैं और भी ज्यादा कमजोर होंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं उनमें से अधिकांश देशों ने चीन के साथ व्यापार करना बंद कर दिया है। केवल अफ्रीकन कंट्रीज, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे छोटे देश ही आजकल उनके साथ काम कर रहे हैं, बाकी बड़े देशों ने काम करना बंद कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अभी 2 दिन पहले जो घटना घटी थी उसके बारे में भी मैं दर्शकों को उसकी ओर ले जाना चाहूंगा। फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे मैक्रों, उन्होंने अपनी यात्रा सऊदी अरब की ओर की और यूएई के साथ उन्होंने 80 रफेल तैयारे यानी 80 रफेल विमानों का एक बहुत बड़ा समझौता किया, क्योंकि रफेल विमान को दुनिया में कोई खरीद नहीं रहा था। भारत ने 36 रफेल विमान खरीदे और उन्होंने बताया कि दुनिया में जो सबसे शक्तिशाली विमान है वो रफेल है। और आप देखिए कि उसी को लेकर यूएई ने 80 लड़ाकू विमान खरीदे। और आप देखिए कि जो फ्रांस की जो डिफेंस इंडस्ट्री थी उसमें एक बहुत बड़ा बूस्ट लेकर आए, तो फ्रांस भी बेहद खुश है, यूएई भी बेहद खुश है।
सऊदी अरब भी बेहद खुश है और आप देखिए कि उन्होंने वहीं पर बैठ के, एक और कंट्री है लेबनान, जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। लेबनान वो कंट्री है जहां पर फ्रांस का शासन रहा। फ्रांस, सऊदी अरब और सबसे महत्वपूर्ण चीज यूएई, तीनों मिलकर लेबनान को एक बार पुनः नए स्वरूप में लाना चाह रहे हैं और उसमें भारत की भी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। तो आप देखिए कि दुनिया में ये जो ग्रह हैं शनि, राहु और गुरु, कितना तेजी से परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भारत की होने वाली है, क्योंकि भारत की कुंडली आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। एक बहुत बहुत ही छोटा सा सवाल पंडित जी से मैं लूँगा कि कोई भी चर्चा होती है तो हमारा जो पड़ोसी है और हमारा भूतपूर्व भाई पाकिस्तान, उस पर इस डील का क्या कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि जब उसका आका जो है चीन, वही खामोश यहाँ पर आप कह रहे हैं कि दिखाई देगा, उस वो भारत के साथ युद्ध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। पाकिस्तान पर इस डील का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, ये जो हथियार लिया गया है S-400, इसका इस्तेमाल, चूंकि S-400 चाइना के पास भी है, दोनों के पास सेम टेक्नोलॉजी है, लेकिन पाकिस्तान के पास इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। और आप देखिए पाकिस्तान के पास बहुत छोटी छोटी सी मिसाइलें हैं, जिनमें से शाहीन है, गौरी है, इस तरह की हैं। लेकिन S-400 की जो सबसे बड़ी खासियत है ये कि आप दूसरी मिसाइलों को कहीं से भी छोड़ देंगे, वो 400 किलोमीटर पहले ही पता लगा लेता है कि दूसरी कौन सी मिसाइल छूट रही है। और पाकिस्तान के पास ऐसी कोई सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है जो कि जिसका तोड़ S-400 है। और S-400 जैसे ही वो छोड़ेंगे 400 किलोमीटर पहले ही उसका विनाश कर देगी। इतनी बड़ी मिसाइल पूरी दुनिया में पैट्रियट जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, वो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि आज जो ग्रह स्थिति है, 4 ग्रह एक राशि में बैठे हैं और वो राशि है वृश्चिक राशि। कौन कौन से ग्रह हैं? केतु है, मंगल है, बुध है, और वहीं पर बैठा हुआ है 4 ग्रहों का योग बना हुआ है वृश्चिक राशि में। और वृश्चिक राशि है नरेंद्र मोदी की। 4 ग्रहों का योग नरेंद्र मोदी को बहुत, और आप देखिए केतु और मंगल का योग हमेशा सेना के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आज कितनी बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। तो आप देखिए कि ये 4 ग्रही योग भारत को न केवल सैन्य क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में, बल्कि सामरिक क्षेत्रों में भी पाकिस्तान और चीन के मुकाबले बहुत मजबूत करने जा रहे हैं। बहुत मजबूत करने जा रहे हैं दर्शकों। और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर विश्लेषण यहाँ पे पंडित अरविंद तिवारी जी ने किया है। लगातार उनका नंबर भी फ्लैश हो रहा है। अगर आप और कुछ भी जानकारी चाहते हैं इस विषय को लेकर तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, पंडित जी को टेलीफोन भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्लादिमीर पुतिन जी की ये यात्रा रही है। और रूस जो कि हमारा पहले भी परम मित्र रहा है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमको देकर जा रहा है जिससे हम सामरिक तौर पर, सैन्य तौर पर बहुत मजबूत हो जाएंगे। और पंडित जी का यहाँ तक कहना है कि चीन कभी भी भारत के साथ युद्ध करने की हिमाकत नहीं करेगा। तो ये बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पर ज्योतिषीय गणना यहाँ पर सामने आ रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों की हालत भविष्य में क्या होने जा रही है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इंडिया फर्स्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।